सो गाइस, पूरी आईफोन 18 सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट लीक हो चुकी है एंड 3 अपकमिंग आईफोन्स के तो हमें डमी मॉडल्स भी देखने को मिल गए हैं। एंड ये 3 जो अपकमिंग आईफोन्स है ना वो सितंबर 2026 में ही लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि कुछ टाइम ही बचा इन्हें लॉन्च होने के लिए। एंड इनके डमी मॉडल्स के हिसाब से ना देखने को मिल सकता है कि इनमें एक्चुअली में काफी अच्छे अपग्रेड्स मिल रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एप्पल पहली बार अपनी लाइनअप को 2 पार्ट्स में लॉन्च करने वाला है। पहले पार्ट में 3 आईफोन्स लॉन्च होंगे जो कि सितंबर 2026 में लॉन्च हो रहे हैं एंड 3 जो बाकी के मॉडल्स हैं वो 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड एक और चीज़ कि इस साल ना आईफोन 18 भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स एंड अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग आईफोन द आईफोन फोल्ड या फिर जिसे आप आईफोन अल्ट्रा बोल सकते हो वो देखने को मिलेंगे। क्या इनके लीक्ड फीचर्स है, क्या इनमें न्यू अपग्रेड्स मिलने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में हमने वीडियो में पूरा डिस्कस करा है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो एंड हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहला आईफोन है हमारा आईफोन 18 प्रो एंड ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो आईफोन 18 प्रो का डमी यूनिट। एंड डमी यूनिट में आपको सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होगी वो होगी इसका डायनामिक आइलैंड। इस बार के जो आईफोन है उसमें डायनामिक आइलैंड जो है उससे स्मॉलर कर दिया गया है। सिर्फ 18 प्रो में ही नहीं बल्कि 18 प्रो मैक्स में भी जो डायनामिक आइलैंड है उसे छोटा कर दिया गया है। एंड 2026 में ना ये एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड मिलता है हमें, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना हमें वही सेम डायनामिक आइलैंड वाला जो डिज़ाइन था वो हर एक आईफोन में मिल रहा था, बट इस बार एप्पल ने ये चेंज करा है। डायनामिक आइलैंड छोटा होने से जो आपकी स्क्रीन साइज है वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि अभी जैसे आप डायनामिक आइलैंड देखोगे ना तो उसमें आधी ऊपर की जो आधी की स्क्रीन है ना वो ढक जाती है, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। पर्सनली मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट अब छोटा हो गया वो चीज़ तो आई थिंक स्क्रीन साइज भी आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी। लीक से अकॉर्डिंग इस डायनामिक आइलैंड का जो साइज है वो 25 से 35% तक छोटा हो गया है। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फेस आईडी के कुछ सेंसर जो है ना वो डिस्प्ले के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इससे जो स्क्रीन है ना वो और भी ज़्यादा क्लीन एंड इमर्सिव लगेगी। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो सरप्राइजिंगली आईफोन 18 प्रो की जो थिकनेस है वो आईफोन 17 प्रो जितनी ही रहने वाली है, विच इज 8.7 mm। बस फोन थोड़ा सा ज़्यादा टॉलर एंड वाइडर हो गया है। अब अगर इसके हम रियर साइड पे आ जाए यानी कि बैक साइड पे आ जाए तो उसमें भी आपको एक छोटा सा चेंज दिखेगा एंड दैट वुड बी कि जो कैमरा प्लेट्यू है वो भी थोड़ा सा थिक हो गया है, विच इज अराउंड 13.77 mm। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका नया अपग्रेड, दैट इज द वेरिएबल अपर्चर कैमरा। एप्पल फाइनली अपने आईफोन में वेरिएबल अपर्चर टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, जिससे कि कैमरे का ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल क्वालिटी जो है ना वो बहुत इंप्रूव होने वाली है। आईफोन की कैमरा क्वालिटी ऑलरेडी इतनी अमेजिंग है, बट 18 प्रो मैक्स में आपको और भी अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। लाइक वो DSLR वाला फील आने वाला है, क्योंकि इस कैमरे से ना अब आप DSLR जैसे ही लाइट को कंट्रोल कर पाओगे। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कैमरा ऑटोमेटिकली या मैनुअली अपर्चर एडजस्ट कर सकेगा, जिससे कि लो लाइट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट शूट्स और भी बेटर हो जाएंगे। मतलब कि सिर्फ कैमरा हार्डवेयर ही चेंज नहीं हो रहा है, ओवरऑल जो यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी है वो DSLR जैसी होने वाली है, जिससे कि आप खुद से कंट्रोल कर सकोगे एंड बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलेगी। अब बस देखना ये होगा कि एप्पल इस टेक्नोलॉजी को कितना एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करता है। बट लीक्स के अकॉर्डिंग तो अभी तक आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स का जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इस आईफोन 18 प्रो में हमें न्यू अपग्रेडेड A20 प्रो चिप मिलेगी, जो कि TSMC के लेटेस्ट 2 नैनोमीटर प्रोसेसर पे बेस्ड होगा एंड ये एप्पल का पहला 2 नैनोमीटर प्रोसेसर स्मार्टफोन चिप होगा। एंड इस A20 प्रो चिप से ना ओवरऑल परफॉर्मेंस भी एंड इवन बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी इस 18 प्रो एंड इवन प्रो मैक्स वाले मॉडल में। देखा जाए तो पिछले मॉडल्स के कंपैरिजन में 15% का फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगा एंड 30% बेटर पावर एफिशिएंसी पिछले मॉडल्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब ज़्यादा बेटर स्पीड, बेटर बैटरी लाइफ एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो पिछले वाले आईफोन से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। ऑल्सो लीक्स के अकॉर्डिंग इस न्यू आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स में हमें 128 GB का
रैम मिल सकता है, जो कि एप्पल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर एआई फीचर्स को ध्यान में रख कर दिया जा रहा है। सो देखा जाए ना तो ओवरऑल जो ये आईफोन 18 प्रो का A20 प्रो चिप है वो एक नॉर्मल सा अपग्रेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस अपग्रेड बहुत अच्छा मिलने वाला है। एंड स्पेशली क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो एआई का है, तो इसे एआई में ध्यान में रख करके इस आईफोन को जो है वो बनाया जा रहा है फॉर दैट प्रो लेवल वर्कलोड्स। नेक्स्ट आईफोन इज द आईफोन 18 प्रो मैक्स। अब देखो इसमें भी ना 18 प्रो के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स नहीं है, मतलब जैसे अपग्रेड्स हमें आईफोन 18 प्रो में मिले उतने प्रो मैक्स में भी मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है उसमें चेंजेस है। तो सबसे पहले अगर इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले में आईफोन 18 प्रो में अप्रॉक्सीमेटली 6.9 इंच की प्रो मोशन डिस्प्ले मिलने वाली है विद 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जिससे कि स्क्रोलिंग, गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर कोई भी प्रोफेशनल वर्कलोड वाला जो काम है दैट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। फ्रंट साइड पे देखे तो हमें वही अपग्रेड मिलता है, दैट इज द डायनामिक आइलैंड। कि डायनामिक आइलैंड जो है वो छोटा कर दिया गया है, जिससे कि स्क्रीन जो है वो और भी ज़्यादा क्लीन एंड इमर्सिव दिखती है। एंड इसका भी वही रीज़न है कि फेस आईडी के जो सेंसर्स है वो डिस्प्ले के पीछे कर दिए गए हैं। अब परफॉर्मेंस के लिए आईफोन 18 प्रो मैक्स में भी लेटेस्ट A20 प्रो चिप मिलेगी, जो कि TSMC की 2 नैनोमीटर प्रोसेसर पर बेस्ड होगा। इस चिप में आपको बेसिकली बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, AI कैपेबिलिटीज के साथ ये चिप आ रही है एंड ओवरऑल इसकी बैटरी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। एंड कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो कैमरा में आपको वही सेम अपग्रेड मिल रहा है, दैट इज द वेरिएबल अपर्चर कैमरा, जो कि आपको मेन कैमरा में मिलेगा, जिससे कि DSLR की तरह आप लाइट को कंट्रोल कर पाओगे। ओवरऑल जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस है, कैमरा क्वालिटी है, वो DSLR जैसा ही फील होगा। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाली है? ऑब्वियसली इसकी बैटरी। अगर हम नॉर्मल आईफोन्स देखें तो नॉर्मल आईफोन्स में इस आईफोन 18 प्रो में सबसे बड़ी बैटरी होने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1500 मेगाहर्ट्ज और 5200 मेगाहर्ट्ज, जो कि अभी तक आईफोन्स की सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है। द लास्ट आईफोन इज द आईफोन फोल्ड या फिर आईफोन अल्ट्रा। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी था एंड काफ़ी टाइम से लोग इसका वेट भी कर रहे थे, क्योंकि एप्पल का पहला फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है। एंड्रॉयड में तो हमें काफ़ी सारे फोल्डेबल फ़ोन्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, बट एप्पल पहली बार अपना फोल्डेबल फ़ोन दे रहा है, तो कुछ तो अमेजिंग होने ही वाला है। एंड जैसे कि आप डमी यूनिट में देख सकते हो कि ये वाला जो आईफोन फोल्ड है ना, वो और फोल्डेबल फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे अगर हम सैमसंग से इसको कंपेयर करें तो देख सकते हो कि कितना कॉम्पैक्ट साइज़ में है ये, इट्स लाइक अ पासपोर्ट। जहाँ पे हमें एंड्रॉयड फोल्डेबल फ़ोन्स में लॉन्गर एंड मतलब पतले वाले फोल्डेबल फ़ोन्स मिलते हैं, वहीं एप्पल ने अलग करने के लिए इसे छोटा कॉम्पैक्ट साइज में रखा है, ऑब्वियस सी बात है, एंड इसको वाइडर ज़्यादा रखा है। लीक्स के अकॉर्डिंग इस आईफोन की जो आउटर डिस्प्ले है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 5.5 इंचेस, और जो इसकी इनर डिस्प्ले होने वाली, यानी कि जब आप इसे ओपन करोगे दैट वुड बी अराउंड 7.8 इंचेस। अनफोल्ड होने के बाद बेसिकली जो इसका स्क्रीन साइज है वो ऑलमोस्ट आईपैड मिनी का एक्सपीरियंस आपको देगा। डमी मॉडल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है एंड दैट इज द कैमरा मॉड्यूल। इसका कैमरा मॉड्यूल आईफोन एयर की तरह एक कॉम्पैक्ट कैमरा प्लेटो डिजाइन के साथ आ सकता है, जो ट्रेडिशनल प्रो मॉडल से काफ़ी डिफरेंट लगता है। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। रिपोर्ट सजेस्ट ये करती है कि अगर हम इस आईफोन फोल्ड को अनफोल्डेड रखें, यानी कि ओपन अगर रखें, तो इसकी जो थिकनेस वो रहेगी अराउंड 4.5 mm तक की, एंड जब तक ये काफ़ी पतला डिवाइस रहेगा। वंस यू विल फोल्ड इट, यानी कि जब आप इसको फोल्ड कर दोगे तो इसकी जो थिकनेस है वो हो जाएगी अराउंड 9.5 mm की। एक जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़ इस आईफोन फोल्ड में हो सकती है दैट इज कि इस आईफोन फोल्ड में कोई भी फेस आईडी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको आईपैड्स की तरह एक टच आईडी मिलेगी। एंड इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि फोल्डेबल फोन के अंदर फेस आईडी हार्डवेयर फिट करना काफी चैलेंजिंग हो रहा था, तो इसलिए एप्पल ने इसमें फेस आईडी हटा करके वो टच आईडी दे दी, जो हमें स्मार्टफोन्स में भी देखने को मिलता है एंड ऑल्सो आईपैड्स में भी हमें टच आईडी मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस आईफोन फोल्ड में A20 चिप का यूज किया जाएगा विद 128 GB ऑफ रैम, जिससे कि मल्टीटास्किंग, गेमिंग और एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स स्मूथली रन करेंगे। इसका सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव पार्ट होगा इसका डिस्प्ले, क्योंकि एप्पल ये दावा कर रहा है कि वो पहली बार एक ऐसा फोल्डेबल फ़ोन देने जा रहा है जिसमें कि आपको कोई भी क्रीज लाइन नहीं मिलेगी। जहाँ एंड्रॉयड वाले फोल्डेबल फ़ोन्स में आपको क्रीज लाइन दिखती है, चाहे एंड्रॉयड वाले कितना भी बोले कि इसमें कोई क्रीज लाइन नहीं है, बट एक्चुअली में वो दिखती है।
बट एप्पल ये दावा कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। एंड अगर ये चीज़ सच निकलती है ना कि पहली बार हमें सीमलेस फोल्डेबल फ़ोन मिल रहा है, देन ये मार्केट में ना एक नया बेंचमार्क सेट कर देगा। तो इतने सारे न्यू फीचर्स जो है वो आपको सस्ते में तो ऑब्वियस सी बातें नहीं मिलने वाले हैं। जितने इम्प्रेसिव इसमें फीचर्स है, जितने अच्छे फीचर्स हैं, उतने ही अच्छा इसका रेट भी होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ही महंगा होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि इस आईफोन फोल्ड का जो प्राइस है वो 2 लाख तक टच करेगा। एंड जिस पे मैं शायद यकीन भी करती हूँ, क्योंकि एप्पल का पहला फोल्डेबल फ़ोन है तो इतना महंगा तो ये डेफिनेटली होने ही वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईफोन फोल्ड जो है वो एप्पल का सिर्फ फ़ोन वाला एक्सपीरियंस नहीं देने वाला है, बट ऑल्सो एप्पल कहीं ना कहीं ये भी ट्राई कर रहा है कि वो एक स्मार्टफोन एंड टैबलेट का एक्सपीरियंस एक आईफोन फोल्ड में ही दे दे। डमी मॉडल को देखकर के तो यही लग रहा है कि एप्पल अपने आईफोन फोल्ड के साथ बहुत कुछ नया कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं अटेंशन भी ग्रैब कर रहा है, क्योंकि ऐसा फोल्डेबल डिज़ाइन अभी तक मार्केट में नहीं है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का। सो जब ये लॉन्च होगा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे ये आईफोन फोल्ड जो है वो दिखने वाला है, क्या इसमें कलर्स आने वाले हैं, एंड ओवरऑल इस आईफोन फोल्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इन तीनों आईफोन में से आप सबसे ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो, कौन से आईफोन के लिए एक्साइटेड हो। आई नो कि आईफोन 18 इस बार लॉन्च नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, बट स्टिल आईफोन 18 प्रो मैक्स एंड आईफोन फोल्ड जो है वो काफ़ी बड़े अपग्रेड्स के साथ आ रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे।